हेलो एवरीवन। आज का जो रिव्यू होने वाला है वो आपका 26 अगस्त का 3 ASC कानपुर का रिव्यू, आपका फिज़िकल का रिव्यू होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर वायु के यानी कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के आपके जो फेज़ 2 के एग्जामिनेशन है वो चल रहे हैं 21 अगस्त से लेके आपके 28 अगस्त तक। बीच में आपके कुछ दिन ऑफ भी था, जैसे 22 अगस्त को कोई भी आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन था नहीं। इसके अलावा आपका जो 25 अगस्त था उसके अंदर भी कोई भी एग्जामिनेशन था नहीं। आज का जो रिव्यू होने वाला आपका 26 अगस्त का होने, क्योंकि 26 अगस्त का मैंने आपको रिव्यू प्रोवाइड नहीं करवाया है। आज का जो रिव्यू वो आपका 26 अगस्त का 3 ASC कानपुर का होने वाला, जो कि आपका फिजिकल एंड इसके साथ ही साथ आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 24 अगस्त ऑनवर्ड्स स्टार्ट हैं। उसका भी आपको रिव्यूज़ में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। सो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा, जिससे आपका वीडियो नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। इन केस अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आपका जो आज का रिव्यू है 26 अगस्त का। जैसा कि आपको पता है कुछ आज तारीख 27 अगस्त, तो आज का रिव्यू अभी तक प्रोवाइड नहीं हो पाया, क्योंकि जब का स्टूडेंट्स छूट रहे हैं वहाँ से करीब 11-12 बजे के अप्रॉक्सीमेट वीडियो वहाँ से ASC से बाहर निकले, तो आज का रिव्यू नहीं मिल पाया अभी तक है, तो उसको मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगा। आज जो है वो आपका 26 अगस्त का जो मैं प्रोवाइड करवाने वाला। जैसा कि आपको पता है कि हर सेंटर पर 500 बच्चों की रिपोर्टिंग हो रही, तो यहाँ 3 ASC कानपुर पर भी वही 500 बच्चों की रिपोर्टिंग हुई थी 26 अगस्त को। इसके अंदर कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे, तो अप्रॉक्सीमेट जो बच्चे इसमें हुआ क्या, आपको 150 के ग्रुप में बांट दिया गया था। 150 के करीब 3-4 ग्रुप बने थे। इस तरीके से ग्रुप में उन लोगों ने रनिंग करवाई। रनिंग का जो ट्रैक वहाँ कानपुर का है काफ़ी इजी है, बिल्कुल आपको रोड के ऊपर रनिंग करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड कानपुर में नहीं, बट आपकी रोड जो है वो कुछ टर्न में भी, कुछ बीच में टर्न में है, कुछ इस तरीके का कुछ रोड है, बट इसमें आपको फिर इस तरीके से कुछ रोड कानपुर की है जिसके अंदर आपको रनिंग इसके ऊपर करनी होती है। ठीक है, आपका यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा आपका रनिंग, बिल्कुल यहाँ बनी होगी आपकी स्टार्टिंग लाइन, एंड लास्ट में यहाँ पर जाके कहीं आपकी बनी फिनिश लाइन। तो इस तरीके से आपको जाना है और आपको 1600 मीटर अपनी रनिंग कंप्लीट करनी, जो कि आपको टाइम मिलता है 6 मिनट 30 सेकंड का। पूरा आपको एक्यूरेट टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का। इसके अंदर आपको विदिन 6 मिनट 30 सेकंड की आपको इस टाइम के अंदर आपको रनिंग अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है 1600 मीटर की, जो कि आपको रोड पे करनी पड़ती है। ईजिली कर सकते हैं अगर आपको टाइमिंग ग्राउंड में 7 मिनट आ रही है, तब वहाँ ईजिली 6.5 मिनट में कर पाएंगे। बट मेन चीज़ क्या होती है, आपको इसमें रुकना नहीं होता। बीच में कहीं रुक गए, थक गए तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप दौड़ते रहेंगे, चलते भागते रहेंगे तो ईजिली इसमें आप कर सकते हो, इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क होता नहीं है अगर आप फिज़िकली फिट है देन। चलिए ये आपका रनिंग का हो गया। उसके बाद होता क्या, रनिंग जो बच्चे क्वालिफाई कर लिए थे करीब 150 में से 110 बच्चे तक रनिंग क्वालिफाई कर चुके थे। कुछ 40 से 30-40 बच्चे इसमें रनिंग में आउट भी हो गए थे। हर बैच से अप्रॉक्सीमेट इतने बच्चे ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद हुआ कि जो बच्चे आपका रनिंग क्वालिफाई कर लेते दिन होता है उसके बाद PFT2 का टास्क, यानी कि PFT के 2 पार्ट होते हैं। PFT1 एक होता है, PFT2। PFT1 में आपका रनिंग होता है सिंपली, और क्या आपने क्वालिफाई कर ली। देन होता है PFT2 के अंदर आपके 3 टास्क होते हैं। एक होता है आपका पुशअप्स, एक होता है आपका सीटअप्स, एक होता है आपका स्क्वाट्स। ये आपके 3 टास्क आते हैं PFT2 के अंदर। जो बच्चे PFT1 यानी कि रनिंग क्वालिफाई करके आते हैं उनके लिए होता है आपका PFT2। तो आप PFT2 के अंदर पुशअप्स लगवाते हैं, तो पुशअप के अंदर भी बिल्कुल भी नॉमिनल से लगवाते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको होल्ड नहीं करवाते हैं। हार्डली 1 या 2 सेकंड से आपको होल्ड करवाएंगे, इससे ऊपर आपको होल्ड नहीं करवाते। ईजिली आपको कर सकते, अगर तो प्रैक्टिस करिए। 10 पुशअप लगवाए जाते हैं। पुशअप लगवाने के बाद आपके होता क्या, उसके बाद आपका होता है सीटअप्स लगवाते हैं। इसमें भी आपको 10 सीटअप्स लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आपका होता है स्क्वाट, जो कि आपको 20 लगाने पड़ते हैं। स्क्वाट की जो पोजीशन होती है, आपको बिल्कुल पूरा बैठना पड़ता है स्क्वाट्स के अंदर। आपको हाथ अपने दोनों इस तरीके ग्राउंड के पैरेलल करके अपने हाथ पूरा बैठना पड़ता है, एंड आपको जो पंजा होता है पैर का उसको बिल्कुल ज़मीन ग्राउंड से उठाना। इस तरीके से आपको स्क्वाट लगाने पड़ते हैं 20। बीच बीच में रोक के आराम से लगवाते, जल्दी नहीं लगवाते। इसलिए आपको प्रैक्टिस करी होगी तो ईजिली लगा सकते हैं। ये आपका स्क्वाट्स का हो गया। एंड सिटअप्स में क्या होता है, सिटअप्स में होता क्या है, सेटअप्स के अंदर आपको कई टाइप के सेटअप्स होते हैं। देखिए आपको जो सेटअप्स में लगवाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। आपको बिल्कुल पूरा स्ट्रेट लेट जाना है, इस तरीके से अपने हार्ट को ग्राउंड में टच करना है पीछे से, एंड फिर उठना है। एंड आपके जो पैर के पंजे होते हैं इसको आपको पूरा छूना पड़ता है, यहाँ पे इसको 1-2 सेकंड पकड़ के रखना पड़ता है। इस तरीके से वहाँ के सेटअप्स लगवाए जाते हैं। आपको ये पूरा पंजा 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ता है। एंड आपको जो ये पैर होगा ग्राउंड के बिल्कुल चिपका रहे, ग्राउंड से बिल्कुल ना उठे, एंड आपकी जो बॉडी है इसको आपको टच करना है। इस तरीके से आपको सेटअप्स लगवाए जाते हैं, जो कि आपको 10 लगवाए जाते हैं।
बीच में आपको रोक भी देते हैं एक दो बार, क्योंकि उसमें आपका जो टॉय होता है उसको आपको होल्ड करके रखना पड़ता है ऑलमोस्ट 2 से 3 सेकंड तक। वो चेक करते रहते हैं जब तक अगर किसी का पैर उठा होता है, कोई टच नहीं कर पाता, देन वो आउट हो जाता है। ये आपका सेटअप्स की पोजीशन होती है। उसका तो होता क्या, पुशअप्स की पोजीशन काफ़ी मेन होती है, क्योंकि कई बच्चे पोजीशन में ही आउट हो जाते हैं। इसके अंदर होता क्या है, आपकी जो बॉडी है बिल्कुल इस तरीके से ग्राउंड के पैरेलल होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से टिल्ट होनी चाहिए हल्की से। आपके दोनों पैर हैं बिल्कुल एक तरीके से एक में चिपके रहेंगे, दोनों पैर आपके पी पाइक में, एंड आपके जो हैंड है बिल्कुल आपके बॉडी के इस तरीके से आप हाइड रहेंगे। देन आपको सिंपली पूरी बॉडी को डाउन करना है, आप करना बिल्कुल पूरी बॉडी को एक साथ। कुछ आपको बैक पहले कर रहे हैं, हेड बाद में करें, सब चीज़ें ऐसा नहीं कर, आपको बिल्कुल पूरी बॉडी को पैरेलल रखे एक बार में टिल्ट पूरा झुकना पड़ता है। फिर बाद अप डाउन इस तरीके से बोलते हैं तो आपको करना रहता है। इस भी आपको 10 पुशअप लगाने पड़ते हैं। इजीली आप कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करी होगी दिन। ठीक है, ये आपके 3 चीज़ें हो गई। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं उनको रोकता रहा जाता है, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते उनको वहीं पर धीरे धीरे आउट करते रहते हैं जो बच्चा नहीं कर पाता है। इतना होने के बाद आपको सभी को एक हॉल में लेके जाता है कानपुर में। वहाँ एक हॉल में लेके जाने के बाद आपको होता कि आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होता है SRT, उसके लिए बताया जाता है। उससे पहले होता है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे आपको सबमिट करने पड़ते हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने से आपके 10th की मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ती है, 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसको ओरिजिनल, सब चीज़ें बात चलें ओरिजिनल की। इसके अलावा आपको 4 फोटोकॉपीज़ भी लेके जानी पड़ती सभी चीज़ों की। इसी चीज़ें आप वहाँ लेके जाएंगे, सबमिट कर देंगे, देन वहाँ आप वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे, आपको ये एंड में आपको वो लौटा देंगे इन द इवनिंग। ये होता है पूरा प्रोसेस। उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद आपको अगर आपको ब्रेकफास्ट करना तो ब्रेकफास्ट का टाइम मिल जाता है। देन आपका होता है SRT टेस्ट। ब्रेकफास्ट का टाइम आपको SRT के बाद मिलता है। SRT का होता क्या है, इसको बोलते हैं वो लोग AT1 टेस्ट। क्या होता है AT यानी कि एडेप्टेबिलिटी 1 टेस्ट, यानी कि आप इंडियन एयरफोर्स में एडेप्टेबल हों, यानी कि तरीके से एडेप्टेबल हो पाएंगे अगर ज्वाइन करेंगे दिन, तो उसके लिए इसको टेस्ट होता है AT1 इसे बोलते हैं। तो इसका अंदर होता है आपका SRT टेस्ट। इसके अंदर होता क्या है, आप सभी को ऐसा पता है कि 45 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मिनट का टाइम मिलता है। क्वेश्चन आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में लिखे होते हैं, आपको उसको अंदर सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके अंदर आप लोग से 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी होते हैं, बट बिल्कुल ईजी होते हैं, आप करना पड़ता है। पर ध्यान ये रखना होता है आपको जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं इसको बिल्कुल आपको 100% एक्यूरेसी के साथ सही करना पड़ता है। अगर इसमें गलत कर देंगे एक गलत करना, अगर आप इसमें 2 से ज़्यादा गलत कर देंगे तब आपके यहाँ पर से भी आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपका पूरा होता है SRT में। आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपको इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनने हैं, उसको फॉलो करना, कुछ भी अपने पास से नहीं लगाना, जो बताया जाए वही करना है। आपको OMR शीट मिलती है पूरी, आपको उसके ऊपर पेंसिल से अपने बबल्स फिल करने पड़ते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपका ये OMR शीट होगी। उसके बाद अपने रोल नंबर, नेम, फादर से चीज़ आप फिल करने के ऊपर देन आपका यहाँ पास 4 पैराग्राफ बने होते हैं। सिंपली आपको पहले वाले में 45 तक और 45 क्वेश्चन, तो इसमें 45 तक आपको उसमें बबल्स फिल करने पड़ते हैं OMR शीट के ऊपर। सो ये वहाँ का प्रोसेस है। इतना होने के बाद होता क्या है, अगर ये आधे 1 घंटे के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है कि आपके बाकी सारे जो फॉर्म होते हैं जो कि आप फोटोकॉपीज़ लेके जाते हैं 10th 12th और NCC सर्टिफिकेट, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास सारे होते हैं उसको आपको फोटोकॉपीज़ पंच करनी पड़ती है, फ़ोटो पेस्ट करनी, सब चीज़ें आप वहाँ करते रहते हैं 1 घंटे के ड्यूरेशन के दौरान। उसके बाद आपको टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए, या नहीं मिलता किसी को थोड़ा तक अकॉर्डिंग टू ज़्यादा बच्चों देते हैं, कुछ बच्चों को टाइम देते थे कि आप लोग जा सकते हैं इस तरीके से, ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं अलाउ करते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, 1 घंटे का रिजल्ट अनाउंस होता है, उसमें करीब ज़्यादा बच्चे आउट हो जाते हैं। बट 26 अगस्त को हुआ क्या, अप्रॉक्सीमेट 30 बच्चे आपके आउट हो गए थे। अप्रॉक्सीमेट 30 के आसपास बच्चे आउट हुए थे आपके किसके अंदर, आपके SRT टेस्ट के अंदर। ठीक, 30 से कैंडिडेट आपके SRT में आउट होते हैं। अब आउट क्यों होते हैं, जो बच्चा कोई भी क्वेश्चन छोड़ देता है वो पहले आउट होता है, जिसने कुछ गलत फिल कर दिया वो आउट हो गया, इसने 2 बबल्स एक में फिल कर दो आउट हो, इस तरीके से गलतियाँ करते हैं वही आउट होते हैं मेजरली। बट आपको ध्यान रखना गलती कोई नहीं करनी होती। इस तरीके से 30 बच्चे वहाँ SRT में आउट हुए। फिर हुआ क्या SRT के, तब सभी का रिजल्ट आने के बाद फिर आपका GD भी स्टार्ट हो जाएगी। GD में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, उसमें GD भी काफ़ी आपका मॉर्निंग में 10 बजे तक सब इतना प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 10 बजे से लेके आपके शाम 6 बजे तक आपका GD चलता रहता है। ग्रुप का GD होता है, यानी कि आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, जो कि होता है AT2 टेस्ट, इसे बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इसके अंदर आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। इसके अंदर होता कि आपको टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक पर आपको बोलना पड़ता है एंड आपको उसके ऊपर डिस्कस करना पड़ता है, जैसा पहले हुआ करता है। बट इस बार आपका इसका जो प्रोसेस काफ़ी नया है, आपको टॉपिक का लिखना भी पड़ता है। आपको जो आपका GD होता है उसका टॉपिक कुछ इस तरीके का है,
वहाँ जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं 2 होते हैं एसएसआर्स, एंड आप लोग कुछ इस तरीके से बैठे होंगे सेमी सर्कल के अंदर, यहाँ पे चेयर्स पड़ी होती हैं, इस तरीके से हमारे बच्चे बैठ, जो ऑफिसर होगा वहाँ एक उसमें से पैराग्राफ पढ़ेगा, यानी कि बोलेगा आपका जो टॉपिक है आज का डिस्कशन का वो ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम, टॉपिक का जो टाइटल होता है वो बोल देगा, उसका जो टॉपिक का पैराग्राफ से समरी होती है बिल्कुल आराम माने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ता रहेगा, ताकि आपको हर बंदे को समझ में आए। और उसके दौरान होता क्या, आपको 2 शीट दी जाती है, एक रफ शीट, एक होती है फेयर शीट। उस रफ शीट के ऊपर आपको जो एसएसआर्स पढ़ रहा है उसके आपको जो पॉइंट समझ में आ रहे हैं उसको आपको नोट करते रहना पड़ता है आपके जो रफ शीट के ऊपर, ठीक है, पढ़ता रहेगा आराम, बिल्कुल आप उसको जो पॉइंट आप समझ में उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद होगा क्या, आपको मिलेगी एक फेयर शीट, उस फेयर शीट के ऊपर आपको जो पॉइंट आपने लिखे हैं उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको फेयर शीट के ऊपर लिखना पड़ता है, अपने वर्ड्स में, अपनी राइटिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपका राइटिंग का भी थोड़ा रोल होता है, तभी आपको राइटिंग का मैंने यहाँ मेंशन करी, वर्ड राइटिंग का वर्ड भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा। तो आपको अपनी राइटिंग के अंदर फेयर के ऊपर अपने पैराग्राफ में एक तरीके से लिखना पड़ता है। उस पैराग्राफ लिखने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है पैराग्राफ लिखने के लिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उस पैराग्राफ को सबमिट करना पड़ता है एसएसआर्स जहाँ बैठे होते हैं। फिर होगा क्या, आपका जो बंदा, एक बंदा यहाँ पर से खड़ा होता है, खड़ा नहीं बैठे बैठे बोलेगा, अपना इंट्रो बोलेगा, टॉपिक के बारे में बोलेगा। हर बंदे को मिलता है टाइम मिलता है 1 मिनट का। 1 मिनट के अंदर आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, नहीं कि अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उसके साथ ही साथ आपके टॉपिक जो मिला है आपको उसके बारे में बोलना पड़ता है विदिन 1 मिनट। हर बंदा इस तरीके से करता रहता है। बस ध्यान रखना होता है आप इसमें बिल्कुल अटके ना, कुछ भूले ना, बिल्कुल आराम से पोलाइट वे में आप अपनी बात रख देंगे 1 मिनट के अंदर, बिल्कुल हर चीज़ कंप्लीट कर दें। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। जो बच्चा बिल्कुल बिना अटके बिना भूले हर चीज़ बोल देता है 1 मिनट के अंदर, वो उसका सर्च पक्का हो जाता है यहीं पर से। उसके बाद होता क्या है, सब बच्चे जब बोल लेते दिन आपका जीडी स्टार्ट होता है। वो एसएसआर वहाँ आपको दोबारा इंस्ट्रक्शन देंगे जीडी का, आपको जीडी स्टार्ट होगा तो सब बच्चे सब बोलने लगते हैं। ध्यान रखना पड़ता है आपको वहाँ फिश मार्केट क्रिएट नहीं करना पड़ता है, यानी कि अगर सब बोल रहे हैं तो आपको अपने माउथ को शांत रखना पड़ता है, सबको बोलने दीजिए। जहाँ कुछ हल्का सा पॉइंट आपकी किसी की एनर्जी लो हो भाई, वो अपना पॉइंट चुप्पे से रख दीजिए। इस तरीके से आपको करना पड़ता है। अगर किसी की बात आप वहाँ काटेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, किसी को इग्नोर करेंगे, ये सब चीज़ें वहाँ मेंशन की जाती है। आपका बिहेवियर देखा जाता है मेजरली इसके अंदर। आप बोलते किस तरीके से देखा, आपको नॉलेज कितनी है, आपको टॉपिक में पता है नहीं पता, इसका कोई वहाँ रोल नहीं होता, क्योंकि आपका नॉलेज जो है वो आपके एग्जामिनेशन में चेक हो चुकी है। आपका बिहेवियर चेक किया जाता है मेजरली। आप किसी की बात काट तो नहीं रहे हैं, बीच में इंटरफेयर तो किसी की बात में नहीं कहा, ये सब चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। तो आपको इतना इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अपना पॉइंट बिल्कुल आहिस्ता से, बिल्कुल पोलाइट वे के अंदर आपको वहाँ रख देना है। जब कोई बच्चा, जब किसी की वॉइस कम हो तो वहाँ पर अपना पॉइंट चुप्पे से धीरे से आराम से रख दीजिए। इस तरीके से आप वहाँ इजीली इसमें क्वालिफाई कर लेंगे। देन इसमें ना कोई प्रोसेस होता नहीं। बट फिर जीडी होने के बाद जब सारे बच्चों का जीडी होता तो अप्रॉक्सीमेट 7 बजे के अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था। 7 बजे का अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट आया था तो उसके अंदर करीब आपके जो जीडी जो बच्चे आपके जीडी में अपीयर हुए थे वो करीब 350 बच्चे आपके SRT टेस्ट क्वालिफाई कर चुके थे, यानी कि जीडी के अंदर अपीयर हुए थे। अप्रॉक्सीमेट 320 से कुछ नंबर था, 350 का अप्रॉक्सीमेट नंबर आपके जीडी में अपीयर हुए थे, SRT क्वालिफाई कर चुके थे, यानी कि आपका जो 81 टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर चुके थे। फिर 7 बजे के अराउंड आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट से पहले आपको वो वहाँ के जो CEO होता है, यानी कमांडिंग ऑफिसर सर जो होते हैं वो आपको तरीके से ब्रीफ करते हैं, अपने मोटिवेट करते हैं, अगर आपका नहीं हो तो क्या करना है, सब चीज़ें आप बताते रहते हैं। काफ़ी 15 मिनट की वहाँ इनकी स्पीच होती है। उसके बाद होता क्या, आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। वो चेस नंबर बुलाते हैं, जो बच्चा जिसका जन्म बुलाएंगे वो बच्चा बाहर आ जाता है और बाइक लेके बाहर चला जाता है इस हॉल के बाहर। इस तरीके से वहाँ होता है। तो अप्रॉक्सीमेट जो 26 अगस्त को बच्चे क्वालिफाई करे थे आपके 3 ASC कानपुर से, जो नंबर था आपका वो 172, यानी कि 172 बच्चे आपके क्वालिफाई कर चुके थे आउट ऑफ 350, यानी कि 350 में 172 बच्चे जीडी क्वालिफाई कर चुके थे, यानी कि उनका पूरा कंप्लीट सिलेक्शन हो चुका था। आउट ऑफ 350 स्टूडेंट्स में 172 बच्चे को मेडिकल डेट मिल गई थी। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करे उनका चेस्ट समय बाहर गया तो उनको बाहर कर दिया जाता है। फिर आपका मेडिकल की डेट आपको दी जाती है। और आपको जो मेडिकल की डेट मिली है 26 अगस्त को कानपुर के अंदर, वो आपकी मिली है 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। और आपको जो पता है, आपको जो कानपुर का मेडिकल होता है 3 ASC कानपुर का, वो 2 जगह होता है। एक होता है आपका कानपुर में ही होता है जहाँ आपका फिजिकल, वहीं आपका मेडिकल हो जाता है। एक होता है आपका बरेली के अंदर।
आपका 2 जगह होता है कानपुर का मेडिकल। सो इसमें डेट जो रही आपकी 26 तारीख, 29, 30 और 31 तारीख डेट दी गई। जिन बच्चों का ये क्वालिफाई कर चुके उनको मेडिकल की डेट, मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट है वो 29 को मिला है, 30 को मिला, किसी को 31 को। सो इस तरीके से किसी कानपुर मिला, किसी को बरेली मिला, ये इस तरीके से मिलता रहता है। तो ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन था, कंप्लीट पूरा मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाई, जो कि आपको 26 अगस्त की 3 ASC कानपुर की थी। जो अप्रॉक्सीमेट बच्चे वहाँ से बाहर आए थे वो करीब 11 बजे के समथिंग स्टूडेंट्स बाहर छोड़े गए थे पूरा का पास कंप्लीट होने के बाद। सुबह 4:30 पे एंट्री हुई थी, 4:30 AM पे, रात को 11 PM पे सारे बच्चे अब बाहर निकले। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट थोड़ा टास्क हेक्टिक होता है, पूरा दिन का आपको वहाँ शेड्यूल्ड होता, तो आपको उससे पहले प्रिपेयर होकर जाना, आपको अच्छी नींद लेनी एक दिन पहले, ताकि आप वहाँ बिल्कुल भी हेक्टिक ना हो, बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से वहाँ का पूरा टेस्ट था। ये आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपके मन में जो डाउट्स आ रहे थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके अलावा जिसका भी फिजिकल कल होने वाला है, क्योंकि लास्ट डेट है 28 अगस्त, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैंने इसको आहिस्ता से हर चीज़ क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को पता नहीं फेज़ 2 में होता क्या है, उनके साथ वीडियो को ध्यान से शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ध्यान से प्रेस करें, इससे आपका वीडियो नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। सो आपको मैं अब जो आने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका मेडिकल चल रहा है तो मेडिकल के आपको वीडियोस, मेडिकल जो रिव्यूज़ है प्रोवाइड करवाता रहूँगा। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, जिससे आपका वीडियो नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।